हेलो बच्चों। तो बहुत बेसब्री से इंतजार है बच्चों को अपने रीवैल्यूएशन के रिजल्ट का। किसका? रीवैल्यूएशन के रिजल्ट का। और मेरी क्लास आने का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देना, मींस इंपॉर्टेंट चीज कुछ डिस्कस करना। तो आप लोगों का जो रीवैल्यूएशन का रिजल्ट है उसके बारे में बात करेंगे, कैसा आएगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, रीवैल्यूएशन का रिजल्ट देखो, मैंने बीच में भी बताया था कि भाई कॉपियां चेक होनी स्टार्ट हो गई हैं और काफी तेजी से, काफी ईमानदारी से ये काम हो रहा है। उम्मीद यही है कि जितने बच्चों ने कॉपियां सही से लिखी हैं, देखो रीवैल्यूएशन में हमने पहले भी बताया था कि पहले किस टीचर ने क्या नंबर दिए, अच्छे दिए खराब दिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपने जो पेपर है वो किस तरीके से लिखा है। अगर अच्छे से लिखा है तो आपको नंबर वाकई में अच्छे मिलेंगे, अगर नहीं अच्छे से लिखा है तो फिर भाई देखो क्या है ना कि आपकी कॉपी है, मान लिया पुराने वाले टीचर ने किसी भी कारणवश आपको 7 नंबर दिए, सिर्फ 7 नंबर। ठीक, क्या रीजन था, आपने अच्छा लिखा खराब लिखा क्या था, अल्टीमेटली 7। आपने क्या किया, रिवॉल्यूशन का फॉर्म डाला। फिर नया टीचर कोई सपोज करो मैं खुद गया, मैं क्या करूंगा, उसने 7 नंबर दिए, मेरा ध्यान इस पे नहीं रहेगा। 7 दिया उससे कोई मतलब ही नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं ना सर जी 7 नंबर हैं, तो क्या हमारे पास होने के चांसेस हैं, क्योंकि गैप बहुत लंबा है। भाई कहां 7 कहां 24 या 26 लाने आपको, भाई टोटल आपको 40 करने हैं। ठीक, इंटरनल एक्सटर्नल मिला के 40 करना है आपको, राइट। 40 नंबर पे आप पास हो सकते हो। तो जो भी आपका इंटरनल गया है जोड़ के जो बचा हुआ है वो आपको लेके आना है। तो 7 में गैप ज्यादा है, तो क्या इतने नंबर बढ़ सकते हैं? तो मैंने कई बार एक ही चीज, मतलब कमेंट से भरा पड़ा है मैसेज, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे जिस तरीके से। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो ना, मैं हमेशा बोलता हूं कि पुराने नंबर क्या मिले क्या नहीं इससे फर्क ही नहीं पड़ता। तुमको सिर्फ इस बात पे फोकस करना चाहिए नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। मुझसे पूछने से अच्छा अपने आप से पूछो, पेपर निकाल के देखो तुमने क्या लिखा है। अगर वाकई में तुमने 20 नंबर भर का, भाई 20 नंबर पाने भर का अगर तुमने लिख रखा है तो भी तो 20 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर 40 नंबर का लिखा है तो 40 नंबर मिलेंगे। ये तो तुम पे डिपेंड करता है ना। भाई जैसे किसी से पूछते हो सर मेरे 2 नंबर आए हैं, या कोई कहता मेरा 2 नंबर से बैक है, 2 नंबर से बैक है। एक कहता है सर जी मेरा 15 नंबर से बैक है। तो मैं सोच रहा हूं कि 2 नंबर वाला बैक पेपर भर दूं, 2 नंबर वाला निकल जाएगा, ऑलमोस्ट नपातुला मामला है। लेकिन 15 नंबर का गैप बहुत ज्यादा है, तो 15 नंबर तो बढ़ नहीं सकते। तो ये किसी से भी पूछने से कहीं बेटर है कि आप अपने आप से पूछो। अगर तुमने, भाई देखो हम लोग कॉपी चेक करते हैं, हम लोगों को बेटर पता है ये चीज कि हमारा कोई कंसर्न, तुम्हारा मेन फोकस क्या रहता है। सर जी 2 नंबर से लग गई है, सर जी 15 नंबर से लग गई, सर जी 20 नंबर से लग गई है, और मेरी 3 सब्जेक्ट में लगी, मेरी 4 सब्जेक्ट में लगी है। कोई कहता है 1 सब्जेक्ट की निकलेगी, 2 की नहीं निकलेगी, कोई कहता है 4 की नहीं निकलेगी, निकल ही नहीं सकती, एक ही सब्जेक्ट निकल सकती। तो ये सब मिथ है, सिंपल सी बात। मैंने कई बार इस बात को लेके कहा है कि ये मिथ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कितने सब्जेक्ट में। रीवैल्यूएशन जितने सब्जेक्ट का तुमने भरा है उतने सब्जेक्ट की कॉपी चेक की जाएगी, और अगर तुमने वाकई में पास होने भर का लिख के आए हो तो बिना किसी सोर्स और सिफारिश के तुम पास हो जाओगे। कॉपी चेक की जाएगी, मेरे जैसा ही कोई टीचर जाएगा, कॉपी चेक करेगा, पढ़ेगा, तुमने अगर वाकई में लिखा है तो तुमको नंबर मिलेगा, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो नंबर नहीं मिलेगा, सीधी सी बात समझो। और जहां तक रिवैल्यूएशन के रिजल्ट की बात है, जिस हिसाब से स्पीड चल रही है रिवैल्यूएशन की कॉपी की चेकिंग की, उस हिसाब से यह माना जा रहा है कि भाई अभी क्या अक्टूबर में, अक्टूबर चल रहा है ना, तो ये मान के चलो कि तुम्हारा जो रिजल्ट है इस बार हैप्पी दिवाली कराएगा। रिजल्ट तुम्हारा, कह सकते हो कि इस बार तुम्हारा रिजल्ट हैप्पी दिवाली कराएगा। मींस मेरा कहने का मतलब ये, दिवाली के पहले रिजल्ट जिस हिसाब से चल रहा है, पहले स्टार्टिंग में ये अंदाजा था कि रिजल्ट 15 नवंबर तक आना था, है ना। लेकिन अब चूंकि टीचर्स मिल रहे हैं, टीचर्स की ड्यूटी लग रही है, आराम से काम हो रहा है, तो जो अभी का करंट का एक्सपेक्टेशन है वो यही कहा जा रहा है कि नवंबर के, मींस 10 नवंबर तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं हो। भाई तुम्हारी जो दिवाली है वो शायद 12 नवंबर की है, 12 नवंबर की है। तो 12 नवंबर के पहले
तुम्हारा जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। अब 12 नवंबर के पहले तुम्हारी 1 तारीख भी पड़ती है और 11 तारीख भी पड़ती है। तो कुल मिला के भाई जो क्राइटेरिया, देखो हमने क्या कहा, रिजल्ट हमने निकाल रहे हैं, हम यूपीबीटी नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिलती है वो जानकारी शेयर करते हैं एक्सपीरियंस के बेस पे। तो ये कह सकते हो कि 11 नवंबर के पहले अब तुम्हारा जो चांसेस हैं वो फर्स्ट वीक भी हो सकता है, लेकिन अभी तक के अंदाजे से नवंबर मींस दिवाली के बाद नहीं, दिवाली के पहले ही रिजल्ट आएगा और रिजल्ट इतना बढ़िया आएगा कि तुम लोग खूब पटाखे फोड़ोगे। जो उम्मीद की जा रही है कि रिजल्ट काफी अच्छा आने वाला है और नंबर काफी अच्छे आने वाले बच्चों के, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हम लोगों ने जितनी कॉपियां चेक की हैं वाकई में नंबर पाने लायक बच्चे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बैक ज्यादा से ज्यादा बच्चों की निकलने के चांसेस हैं, ये अंदाजा लगता है। अब यहां पे बहुत सारी चीजें और पेंच फंसते हैं कि अगर सबके सब बैक निकल गए तो बोर्ड पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि इसके पहले बोर्ड ने क्या किया था, इतनी बैक क्यों लगी। जब बच्चे रिवैल्यूएशन में इतने ज्यादा बच्चे निकल रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क बोर्ड के ऊपर भी आता है कि नहीं आता, कि भाई अगर इतने बच्चों ने कॉपी अच्छे से लिखी है तो फिर इसके पहले जो टीचर कॉपी चेक किए उनका क्या, उन्होंने क्यों इन बच्चों को फेल किया। तो सवाल जवाब बहुत सारे हैं, इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, फोकस सिर्फ अपनी बात पे। रिजल्ट दिवाली के पहले, और रिजल्ट कैसा, इसीलिए मैंने क्या लिखा, हैप्पी दिवाली, है ना। तो हैप्पी दिवाली ज्यादातर लोगों की होगी, मतलब निराशा बहुत कम हाथ आएगी। तो कहते ना, होप फॉर द बेस्ट, बस उसी चीज को टारगेट मानो और क्रॉस फिंगर करके पढ़ते रहो। ठीक, जिनकी भी देखो, जो सेकेंड ईयर वाले हैं उनको टेंशन की जरूरत नहीं है, इधर निकला तो ठीक, नहीं तो दिसंबर में तुम्हारा स्पेशल बैग का फॉर्म आ जाएगा, तो बहुत जल्दी तुम्हारा क्राइटेरिया सॉर्ट आउट हो जाएगा, राइट। तो परेशान होने की जरूरत कहीं पर भी नहीं है, जल्द से जल्द तुम्हारा रिजल्ट आएगा। बहुत दिन भर बच्चे पूछते रहते, सर कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा रिजल्ट, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट कब आएगा। तो हमने कहा चलो आज एक साथ सामूहिक रूप से सबको बता दिया जाए कि भाई दिवाली के पहले रिजल्ट का इंतजार करो, दिवाली का भी और दिवाली के पहले रिजल्ट का, राइट। तो बढ़िया रिजल्ट आ जाए तो बढ़िया, मुझे भी मिठाई भेज देना, है कि नहीं, एड्रेस मुझसे पूछ लेना। वैसे ज्यादातर के चांसेस हैं कि बढ़िया से बढ़िया है, और हम लोग जो है देखो इसीलिए सिर्फ यही टारगेट रहता है कि रिजल्ट बच्चों का जल्दी आ जाए, इसीलिए अगर ड्यूटी लगती तो हम लोग ईमानदारी से करते, मतलब मना नहीं करते, इसलिए ना। उसमें तो ठीक है, कॉपियां कम ही चेक किए, एक हफ्ते चेक किए थे जाके, इसमें जब भी बुलाया जाता है ना, कोशिश करते हैं पहुंचने की, क्योंकि अपनी क्लासेस भी डिस्टर्ब होती हैं, आप लोगों को भी मालूम है कि भाई लाइव क्लासेस डेली चलती है हमारी, है ना, तो वो भी सब डिस्टर्ब होती हैं। तो इन चीजों को देखते हुए फिर भी टाइम निकाल के जाते जरूर हैं, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। और अगर खुद नहीं पहुंच पाते तो अपनी जगह किसी दूसरे की ड्यूटी लगवा के, मतलब जगह खाली नहीं होनी चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट उतने टीचर उनको मिलने चाहिए, और कॉपियां सही से और ईमानदारी से कोशिश करता हूं उसी को भेजूं जो अच्छे से कॉपी चेक करे, और बता के भेजते हैं बाकी टीचर्स से भी जब मिलते हैं कि भाई कॉपी चेक करने जाना तो कोशिश करना ईमानदारी से कॉपी चेक करना, अगर बच्चे ने लिखा है तो नंबर देना जरूर, राइट। तो दिवाली का इंतजार करो, और मेरी तरफ से भी हैप्पी दिवाली रहेगी, और भगवान ने चाहा तो आप सबकी हैप्पी दिवाली ही रहेगी, राइट। तो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट दिवाली के पहले वेट करो, ओके। चलो भाई, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।